हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, पिक अ डेक की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको वो रिस्पेक्ट और वो लव क्यों नहीं दिया, क्या रीजंस थे उसके बिहाइंड। ये डेक नंबर 1 है, द गुड टैरो। ये डेक नंबर 2 है, मॉडर्न विच टैरो डेक बाय लीजा स्टर्ले का। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, आप यहाँ पॉज कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट से मैसेजेस निकालूंगी एंजल के कि वो आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको वो लव और वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी इस रिश्ते में। ठीक है, जो चीज़ रेजिनेट करे बस वही लीजिएगा। कोई भी चीज़ अपनी लाइफ पे या अपनी सिनेरियो पे या अपने जो भी आपकी हुआ है उस पे इन्फोर्स नहीं करिएगा। सबसे पहले आया है मून, पाइसीस, 6 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेशेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको लव और रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके पर्सन के अंदर या वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी उनके इर्द गिर्द बहुत है। आपके पर्सन जो है वो चाहते थे कि वो आपकी साथ आपको रिस्पेक्ट वो प्यार दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से भागते रहे। उनको लगता था कि जो फैमिली कह रही है, जो लोग कह रहे हैं उसको माने। जो चीज़ उनको लग रहा था कि जो चीज़ उनके लिए सही है वो उसको पिक कर रहे थे। वो उस चीज़ को पिक नहीं कर रहे थे जो आप दोनों के लिए सही थी। आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको जो रिस्पेक्ट नहीं दी उसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक अनहील पर्सन है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है या उसको कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी की किसी एक ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसके अंदर वो सेल्फिश पर्सन बन गए। और सेल्फिश पर्सन जो होता है वो किसी को ना प्यार दे सकता है ना रिस्पेक्ट दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको रिस्पेक्ट या प्यार नहीं देना चाहते थे, वो देना चाहते थे। उन्होंने देना चाहती थी या चाहते थे, प्लीज़ अपनी सिचुएशन में खुद ही वॉइस वर्सा कर लीजिएगा। लेकिन वो अनबैलेंस पर्सन थे उस वक्त जब वो आपके साथ थे, या इवन अगर वो आपके साथ हैं और आप मालूम कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिव लाइट को फील करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये एकदम होने वाला काम नहीं है। आपके पर्सन जो है उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ गलत भी किया है। आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस्ड, आपको बहुत सारे ऐसे मेंटल ट्रॉमा दिए हैं जो एक अनहेल्दी रहा आपके लिए। और आपके पर्सन जो है वो उस चीज़ को कहते हैं ना कि उनकी जो नेगेटिविटी थी ना वो आपको देते रहे और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लगा, आप भी उससे इफेक्ट होते रहे। हर्मिट, विर्गो, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ अर्थ। आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है या तो बिजनेस माइंड है या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहुत उस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस जगह बात नहीं करते जहाँ उनका फ़ायदा ना हो। बहुत फ़ायदे नुकसान देके वो अपने रिश्ते बनाते हैं। आपके पर्सन ने कोशिश की थी कि आपकी तरफ से मुंह मोड़ लें, लेकिन वो मुंह मोड़ नहीं पाते थे। वो चाहते थे कि वो आपके साथ रहें क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद इसलिए कर दिए थे क्योंकि
माइंड और दिल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट और जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो उसको दूर नहीं कर पाए थे। आपके जो पर्सन है वो ना चाहते हुए भी अपने दिल को काबू करते थे, तो दिमाग कहता था कि नहीं यही पर्सन है। दिमाग को कंट्रोल करते थे, दिल कहता था वो यही पर्सन है। आपके जो पर्सन थे वो अपनी उस चीज़ में इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आपके साथ करना क्या है। वो सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहे कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, आपको क्या देना है, क्या करना है। और उसी चीज़ के अंदर वो ये मेन चीज़ करना भूल गए कि उन्होंने आपको वो जो लव, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, वो आपको नहीं दी। 9 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद करके ना की को बाहर फेंक दिया कि मुझे इस पर्सन की तरफ अभी नहीं जाना। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी, लेकिन वो इस रिश्ते को आज तक ख़त्म करने के बाद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि वो इस रिश्ते को ख़त्म क्यों करना चाहते थे। शायद आपकी एनर्जी, आपका प्यार बड़ा, कहते हैं ना, इंटेंस था, एक टॉक्सिक रिलेशन था। और शायद कहीं ना कहीं वो इस टॉक्सिसिटी से या इस प्यार को, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपके साथ जो उन्होंने प्यार को फील किया ना, वो चीज़ उनके लिए बड़ी न्यू थी और वो उस चीज़ से डर गए या डर गई। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पहले उन्होंने बहुत सारे फेल इन लव हुए हों या कोई एक आध रिश्ता टूटा भी हो, लेकिन जो आपकी रिश्ते में इंटेंसिटी थी ना स्टार्टिंग ही स्टेज में, वो उस चीज़ से डर गए कि उनको मालूम था कि अगर मैं इस रिश्ते में और आगे रिस्पेक्ट और प्यार दूंगा या दूंगी तो मैं इस रिश्ते से ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। इसलिए वो आपको 100% कभी नहीं दे सके। देख लीजिए क्वीन ऑफ अर्थ, जो मैंने बात की है एग्जैक्टली ये कार्ड वो है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ फायर, टॉरस, सॉरी, एरीज, लियो, सैज, 6 ऑफ फायर। वाओ, यानी मैं कहती हूँ इतने अच्छे कार्ड्स कभी नहीं आ सकते। आपके पर्सन ये जानते थे कि आप बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, चाहे आप फीमेल थे या आप फीमेल हैं या मेल हैं। आप जो थे ना, आप बड़े डाउन टू अर्थ, बहुत दिल से प्यार से करने वाले, बहुत लॉजिकली थिंकिंग करने वाले, और यही कामयाबी थी। लेकिन आपका पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्ट, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट, आपसे प्यार करते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात पता नहीं लगी कि प्यार तो ज़रूरी है लेकिन उसमें रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इस पर्सन को, इसका दिल देख रहे हैं आपने, उनके दिल में, कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी भर दी थी कि वो उस इंटेंसिटी, कहते हैं ना, वो इतना इंटेंस हो चुका था कि वो उस चीज़ से निकलना चाहते थे। उनको लगता था कि नहीं, ये बहुत टू मच है। आपने इनिशियल स्टेज में वो मोहब्बत दिखाई, वो चीज़ें दिखाई जो बहुत मुश्किल थी। उन्हें मालूम था कि यही मेरी कामयाबी है, यही मेरा पर्सन है, यही मेरी लाइफ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मुझे अभी इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना। मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न था, लेकिन वो उस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आपको लव और रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। मैं लास्ट 3 कार्ड निकालूंगी। 8 ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्परर, एरीज। अब देखेंगे लास्ट कार्ड क्या आया है। 2 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन है ना, जिद्दी, एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन है और कहीं ना कहीं बड़ी बातें बनाने के माहिर पर्सन है। उन्होंने शायद शुरू में आपके साथ, कहते हैं ना कि खेल खेल में मोहब्बत शुरू की, खेल खेल में आगे बढ़े, लेकिन जब बहुत आगे बढ़े तो एहसास हुआ कि नहीं, ये प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन जो है, टू बी ऑनेस्ट, वो
आज इस वक्त, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे वो इस रिश्ते में अब वो रिस्पेक्ट और मोहब्बत देना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ देखने आए हैं कि उन्होंने आपको प्यार और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी, लेकिन जो भी सिचुएशन रही उस टाइम पे वो एक अलग थी। वो उनके दिल और दिमाग की जंग थी और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, वो क्या चाहते हैं। और आपके प्यार की एनर्जी और आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग थी, जो फीलिंग्स उन्होंने कभी फील नहीं की थी। वो डर गई थी या डर गए थे, इसलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस कर लिया या आपको ब्लॉक कर दिया या आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। लेकिन आज वो इस रिश्ते में सब कुछ देना चाहते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर आप ऊपर वाला चांस देगा तो वो एक दफ़ा आपके साथ चांस ज़रूर लेंगे लाइफ में, या लेंगी। लेकिन वो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन के तौर पे बैठे हुए हैं, स्टबन एनोइंग पर्सन के तौर पे, या हो सकता है उनकी एनर्जी हो और वो आपको शो ऐसे करना चाह रहे हो या चाह रही हो कि वो बहुत ज़िद्दी हैं, एनोइंग हैं, वो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। तो वो आपकी गलत फहमी है, वो आपको ऐसा शो कर रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, अनलेस के मुझे एंजल बोले कि एक कार्ड और निकालना है। लिसनिंग, मुझे ऐसा लगा ये 2 कार्ड है, नहीं एक ही कार्ड है। एंजल कह रहे हैं आप अपने दिल की बात सुने। अगर आपको लगता है कि वो आपका पर्सन है और वो आपका वेट कर रहे हैं, तो अपने आप पे इन्फोर्स नहीं करिएगा ये डेक वाले लोग। एंजल कह रहे हैं कि आप जो हैं, आप एक बॉर्डरलेस पर्सन है। आप हर पर्सन के लिए अवेलेबल, हर पर्सन को मोहब्बत देने वाले, हर पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी में से अच्छे पल शेयर करने वाले लोग हैं। एंजल आपको कह रहे हैं सही है कि जो भी आपके पर्सन हैं अब वो चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, लेकिन आप अपने दिल की सुने, आप उस पर्सन की नहीं सुने, क्योंकि वो पर्सन अपनी शर्तों पे जीने वाला पर्सन है। आप जो हैं आप दिल से करते हैं हर काम, आप नफ़ा और नुकसान नहीं सोचते, आप सिर्फ मोहब्बत देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करिएगा, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से किसी डार्क रिलेशन से निकल के आए, दोबारा उस अंधेरे में मत जाइएगा। ये एंजल आपको कहना चाहते हैं। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। चैरियट कैंसर, 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल। आपका रिश्ते का जो भी है, लेकिन बड़ा क्लियर कट मैसेज आया, बहुत क्लियर कट मैसेज है इधर डेक नंबर 2 वालों के लिए। आपके पर्सन ने आपको वो रिस्पेक्ट और प्यार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो डरते थे या डरती थी। प्लीज़ आप लोग अपने तौर पे करता था या करती थी कर लें, मैं फीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी मोहब्बत में कर दी, आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा अच्छे हों, एजुकेशन वाइज, फिज़िकली वाइज, नेचर वाइज, स्पिरिचुअली वाइज, वेल्थ के मामले में, कोई भी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के मामले में। आपके पर्सन ने ये सोचा कि इससे पहले कि आप उनको छोड़ो, वो आपको छोड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको हमेशा ब्रेड क्रम्स दिए, हमेशा आपको लेट डाउन किया, हमेशा आपको चीट किया। अगर कुछ लोगों के लिए है, अगर चीट किया, हमेशा आपको ऐसे रखा कि मुझे इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा है। लेकिन जब आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की, उस वक्त आपके पर्सन को अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत स्टूपिड थे, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं थे कि जो उनका फ़ायदा उठाते और चले जाते। लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं,
आपके पर्सन ने इस चीज़ को बहुत देर में रियलाइज़ किया जब आप चले गए, क्योंकि उन्हें एक्चुअली मीनिंग्स के मालूम, इस बारे में मालूम चले कि छोड़ के जाना क्या होता है। आपका पर्सन बहुत इनसिक्योर पर्सन था। मुझे लगता है कुछ लोग शक्की भी थे, कुछ लोग जो थे आपके फ़ोन्स देखना, सोशल मीडिया चेक करना या रैंडमली आपको चेक करने का हो सकता है कि आपने देखा हो। लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा शक्की था। अगर आप मेल थे या फीमेल जो भी हैं, आपको वो स्ट्रांगली देखते थे, आप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसको लेके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हंगामे भी हुए हों, लड़ाइयाँ भी हुई हों, लेकिन फिर आपने फैसला किया कि दिस इज़ टू मच, मुझे आगे निकलना है। Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Tower, Aries, Leo, Sag, Seven of Wands। आपके पर्सन की मेन यही चीज़ थी कि कहीं आप उनको छोड़ के चले जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी बनाओगे, आपको कोई अच्छा पर्सन मिलेगा जो उनसे ज़्यादा वेल्दी होगा, जो उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, आप उनको छोड़ के चले जाओगे। वो अपने आप से भी डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने इतनी स्टूपिड चीज़ें क्यों सोची। अपने आप को सही करने के बजाय अपने आप को और उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप उनको छोड़ के चले गए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग कमिटमेंट में चले गए, कुछ लोगों ने शादी कर ली, या कुछ लोगों ने अपने एजुकेशन, अपनी जॉब को, अपनी चीज़ों को, फाइनेंस को सही करने के लिए आगे बढ़ गए। अब वो पर्सन अपने आप से डिसअपॉइंटेड है, उसे नहीं पता था कि वो जो चीज़ सोच रहा है वो गलत कर रहा है। और मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी आई है कि अगर आपके जिस पर्सन का पूछ रहे हैं उसने वहाँ शादी कर ली है तो उनकी शादी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हैं, कुछ लोग चाइल्ड सपोर्ट, कुछ लोग चाइल्ड कस्टडी, कुछ लोग लॉ, किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, वो इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ठहर गई है। और अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना आपको डिसरिस्पेक्ट किया, कितना आपके साथ प्ले किया, कितना आपके साथ कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको लेट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन आप लेट डाउन नहीं हुए बल्कि आप उससे ज़्यादा आगे बढ़े। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जजमेंट, एरीज, लियो, सैज, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा था अगर इसको आना होगा ये खुद आएगा क्योंकि मैं ऐसे कार्ड्स नहीं निकालती हूँ। एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ लगता है कि आप लोगों में कुछ एज डिफरेंस है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो मेचॉरिटी लेवल आप दोनों में से किसी एक की बहुत हाई है, किसी एक की बहुत कम है। बहरहाल लेकिन आपके पर्सन जो है उन्होंने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है। वो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि आप उनकी लाइफ में जब आते हैं हमेशा लाइफ चेंज करने की, हो सकता है आप उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका पर्सन शायद कहीं ना कहीं ये समझता था कि आप उन्हें चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। हालांकि आप उनको अंडरस्टैंड करके शायद सही चीज़ें बताने की कोशिश करते हो। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। लेकिन अब वो आपको जब सोशल मीडिया पे या कहीं देखते हैं, कहीं थर्ड प्लेस पे देखते हैं, मुझे रिसेंटली लग रहा है तकरीबन 2 से 3 महीने पहले या हफ्ते पहले या साल पहले उन्होंने आपको रिसेंटली कहीं देखा है और वो बहुत एडमायर किया उन्होंने कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को सेट किया, किस तरीके से आप आगे बढ़ गए, किस तरीके से आपने हर चीज़ को बैलेंस किया है। और अब वो ये समझते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि मैं कितना स्टूपिड था कि मैं जिस पर्सन को बहुत बैडली, कहते हैं ना, बैडली एटीट्यूड के साथ डील कर रहा था या कर रही थी, वो एक्चुअली में नाइस पर्सन था और वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे। अब वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं क्या किस तरीके से आप तक वो रीच हो सके। नाइट ऑफ कप, एवरीथिंग इज फाइन। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, लकी कार्ड। एक्स्ट्रा मतलब ये है कि इस डेक के अंदर ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। आखिरी कार्ड देखते हैं क्या है, जस्टिस।
आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, जिस तरीके से वो आपके साथ रहे, अब वो जो है आपको वो हर चीज़ सही वे में मिलेगी, आपके साथ हर चीज़ सही होगी। आपको मैं एक बात बताऊं, आपके कुछ लोग जो हैं, कुछ पर्सन्स जो हैं, वो आपको ऑफ़र भी लेके आने वाले हैं, चाहे वो मोहब्बत की ऑफ़र हो, चाहे इमोशंस की ऑफ़र हो, और वो कहते हैं ना कि उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और आपके जो पर्सन हैं वो आपको इस बार टोटली कहते हैं ना जस्टिस देंगे, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि अगर कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो एक रिश्ते में बनने के बावजूद आपके साथ बंधा, और आपने शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था उस पर्सन को, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी आई है कि उसने आपको शायद ये कहा था कि वो उसकी फैमिली जो है उससे प्यार नहीं करती, या उसकी करंट पार्टनर से प्यार नहीं करता, और आप उसके तरफ बढ़े थे। उसने आपके साथ जो किया, जो गेम किया, वो गेम उस पर उलट पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पार्टनर को भी ये बात मालूम चली है। मुझे इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपका जो जस्टिस था ना, वो आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली मिला है, क्योंकि जिस तरह आपने सफ़र किया है वो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनका पार्टनर उनके साथ इंतहाई मिसबिहेव और स्ट्रॉन्गली बिहेवियर के साथ चल रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था, वो किसी लॉ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। एक कार्ड निकालेंगे हम। बिलोंगिंग, हाउस ऑफ नाइट। देखिए, मैंने आपसे ये बात की थी, बिल्कुल वही आई है। एंजल आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना कि आपका जो पर्सन है वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा टाइम गुजार रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपको गलत है। जो चीज़ें आप छोड़ के आई थी ना, वो कर्मा वो अब भुगत रहे हैं। एंजल कह रहे हैं आपको जस्टिस ऑलमोस्ट मिल गया, शायद आपको ना पता हो लेकिन मिल गया। आपका पर्सन इस टाइम वो बहुत परेशान है, टू बी फ्रैंक। तो अब जो चीज़ आपने फील की कि आपको जो रिस्पेक्ट, जो प्यार नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनका पार्टनर या उनकी फैमिली एग्जैक्टली उनके साथ वही कर रही है। इसलिए आप अपनी लाइफ को अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाएं, क्योंकि अंधेरे उसी वक्त आप छोड़ चुके थे जिस वक्त आप इस रिश्ते में थे, और आप जब से मूव ऑन हुए हैं वो अंधेरा उनकी तरफ रह गया है और आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप ऐसे ही बढ़ते रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।